हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। इससे पहले हम अपनी एक प्रीवियस वाली वीडियो में सर्कल को स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने सर्कल की डेफिनेशन, उसका एक पार्ट सेकंड थ्योरम, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे अपना टेंजेंट, उसी सर्कल को आगे कंटिन्यू करते हुए। सो व्हाट इज टेंजेंट? Tangent is a line that touch the circle at only one point. टेन जो सेकंड था वो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता था। टेंजेंट जो है सिर्फ एक पॉइंट को टच करके पास हो जाता है। एंड सेकंड एक ऐसी लाइन थी जो दो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी। तो ये हमारा मेन डिफरेंस है। टेंजेंट सिर्फ एक पॉइंट को टच करते हुए जाता है, सेकंड उसको इंटरसेक्ट कर देता है 2 पॉइंट पे। अगर हम फिगर बनाए तो फिगर के अकॉर्डिंग देखिए, एक सर्कल बनाया, ठीक है, एक लाइन आई जो इस टेंजेंट को सिर्फ यहां से टच कर गई। एक लाइन है जो सिर्फ सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके पास हो गई। इस पूरी लाइन को बोला जाएगा टेंजेंट। इस पूरी लाइन को बोला जाएगा टेंजेंट। और वहीं पर सेकंड क्या बताया था मैंने? सेकंड बताया था अगर वो लाइन इस सर्कल को किसी भी 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गई। सो ये हमारा डिफरेंस है टेंजेंट और सेकंड में। टेंजेंट सिर्फ एक पॉइंट पे कर सकती है। अब कोई पूछे सर्कल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती है, तो देयर आर इनफाइनाइट। भाई आपका एक ये वाला पॉइंट है, इस सर्कल को यहां से टच करके चली जाए, यहां से टच करके चली जाए, तो ऐसे इनफाइनाइट होती है। बट एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास हो सकती है। जैसे मेरा पॉइंट है ए, तो यहां से कोई और टेंजेंट पास हो ही नहीं सकती, वो पक्का इसको कुछ ना कुछ इंटरसेक्ट कर जाएगी, वो अपने आप में फिर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो टेंजेंट सिर्फ एक पॉइंट पर ही इसको कट करके जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आया था इसके अंदर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसको भी समझिए। सपोज अगर हमने एक सर्कल ड्रॉ करा, ठीक है, कोई एक लाइन आई, वो इसको यहां से टच करके चली गई बाहर एक किसी पॉइंट पर ए, इस पॉइंट को मान लिया हमने बी। ऑलराइट, तो सबसे पहला है हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दैट मींस सर्कल और टेंजेंट दोनों जिस पॉइंट पर मीट हो रहे हैं, दोनों जहां मिल रहे हैं वो पॉइंट है बी, और इसी को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है जी। अब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक्सटर्नल पॉइंट तक के डिस्टेंस को बोला जाता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये आपको दोनों पॉइंट बहुत जरूरी है याद रखना कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? उस टेंजेंट का पॉइंट जहां पर वो टच कर रहा है, सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, और बी से लेकर ए तक के डिस्टेंस को बोला जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट। आई होप आपको ये दोनों पार्ट क्लियर हो गए। आगे आ जाते हैं जी। आगे एक थ्योरम है हमारे पास टेंजेंट और इसकी दोनों की, सेकंड और टेंजेंट की, जिसको बोला जाता है टेंजेंट एंड सेकंड थ्योरम। अकॉर्डिंग टू टेंजेंट सेकंड थ्योरम, इफ अ सेकंड एंड टेंजेंट आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ कॉमन एक्सटीरियर पॉइंट, ये जरूर याद रखना। सपोज आपका ये सर्कल है, ठीक है, एक कॉमन पॉइंट ले लिया हमने जिसका नाम है सी। इस सी पॉइंट से एक तो मैंने ड्रॉ करी टेंजेंट, जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया? ये वाला पॉइंट डी। और एक हमने ड्रॉ करी सेकंड, दैट विल बी ड्रॉन थ्रू रेड वन। ये लीजिए, ये एक सेकंड हो गई जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गई, दैट इज बी एंड दैट इज ए। तो इसने क्या कहा? देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द होल सेकंड। होल सेकंड कौन सा होगा हमारे पास यहां पर? ये होगा ए टू सी। ए टू सी इज अ होल सेकंड, सो ए सी। इसकी मल्टीप्लाई किसने करा रहा है? क्योंकि इसने वर्ड यूज करा है प्रोडक्ट। एंड इट्स एक्सटर्नल सेकंड सेगमेंट, और बाहर वाली सेकंड दैट इज सी बी। बाहर वाली हो गई हमारे पास सी बी, ए सी इंटू सी बी। ये बराबर होनी चाहिए किसके? स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है हमारे पास? सी डी। ये स्क्वायर होना चाहिए सी डी के। ठीक है जी। दोबारा एक बार देख लेते हैं। इसने क्या कहा कि भाई अगर हमारे पास कोई भी एक पॉइंट आ जाए सी ए एक्सटर्नल, अगर यहां से एक अलग फिगर बनाऊं, सपोज करो ये एक
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया ए, ठीक है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है बी, यहां से एक सेकंड ड्रॉ करी सी, ये पॉइंट हो गया डी। तो इसने क्या कहा, होल पार्ट कितना होगा हमारे पास, दैट इज बीडी मल्टीप्लाई एक्सटर्नल सेकंड दैट इज बीसी इक्वल होना चाहिए इसके स्क्वायर के, ठीक है। अब एग्जांपल अगर एमसीक्यू में कैसे आएगा, सपोज करो मैं वैल्यू बोल रहा हूं कि इसकी वैल्यू 4 है बीसी की, इस सीडी की वैल्यू 5 है, तो बताओ ये कितना होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बीडी, तो यहां पर बीडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बीडी की वैल्यू हो जाएगी 4 + 5 दैट इज 9, बीसी की वैल्यू हो जाएगी 4 और ये हो जाएगा बीए का स्क्वायर, बीए फाइंड करना है, ये हो जाएगा 36 किसका स्क्वायर होता है, ±6 का, बट ये एक लेंथ है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, सिर्फ +6, तो बीसी की लेंथ आ गई +6। इस तरह से हमारी ये वाली टेंजेंट एंड सेकंड थ्योरम अप्लाई करी जाएगी। ऑलराइट, मैं दोबारा बताता हूं, सर्कल की डेफिनेशन, सेकंड थ्योरम याद रखना, और दूसरा हमारा टेंजेंट सेकंड थ्योरम, दोनों याद रखेंगे। ये दोनों एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको आरएस अग्रवाल में एनसीईआरटी में नहीं बताई जाएगी, और अगर बोर्ड में एक भी क्वेश्चन आ गया घुमा के तो आप इसको मुश्किल से कर पाओगे। अगर आपको ये ट्रिक याद है तो चुटकी में ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ओके बच्चों, अब हम आ जाते हैं इनके क्वेश्चंस पे जो हम करेंगे अपने नेक्स्ट वाले पार्ट में।